नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। और जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। घंटी को बजाना है ज़ोर से जिससे दूर तक आवाज़ जाए और दूसरे चैनल के भी सब्सक्राइबर यहाँ आएँ। सबसे ऊपर आपको ऑल वाला ऑप्शन दिखता है जिसको आपको सेलेक्ट करना है। सबसे जो सभी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सभी आपको मिलते रहेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज़ आपसे मिस नहीं होगा। आज है 12 मार्च 2025, दिन है बुधवार और बुधवार है तो दैनिक भास्कर जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, मैं हर बार कहता हूँ क्योंकि इसमें हमें न्यूज़ भी मिलती है, साथ ही समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ आते रहते हैं जो कि हमारी जनरल नॉलेज अच्छी करते हैं, जो कि सभी सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में हमारी हेल्प करते हैं। और ये क्विज़ हैं तो लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेज़ भी जीत सकते हैं। फिलहाल जो है दैनिक भास्कर के 6 क्विज़ चल रहे हैं, 3 वीकली हैं, उसमें से एक है जो कि बुधवार को आता है। नाम है इसका मधुरिमा क्विज़। इसका शॉर्ट वीडियो मैं सुबह ही अपलोड कर चुका हूँ। ये है और भास्कर का फ़ोटो क्विज़ जो है जो कि डेली क्विज़ है, इमेज क्वेश्चन आता है। दोनों के शॉर्ट वीडियो मैंने सुबह 6:30 से 6:45 के बीच में अपलोड कर दिए थे। आपको केवल आंसर चाहिए तो आप केवल वो देख सकते हैं, मतलब केवल आंसर चाहिए तो आप वो देख सकते हैं। बाकी जो डिटेल स्टडी करते हैं उनके लिए ये वीडियो है, लॉन्ग होगा आपकी डिटेल स्टडी के लिए, जनरल नॉलेज की, और उन शॉर्ट से आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी जिनको केवल आंसर चाहिए होते हैं तो वो उनसे शॉर्ट से मिल जाएंगे। क्विज़ खेलने के लिए बाकी और क्विज़ के बारे में मैं बताऊंगा, पहले जो है इस क्विज़ की बात कर लेते हैं। आपको इस QR कोड को स्कैन करना होता है। मोबाइल फ़ोन का पीछे वाला कैमरा आप ऑन करेंगे, किसी दूसरे फ़ोन का इसके ऊपर लेके आएंगे। स्क्रीन पर ही आपको एक लाइन, एक पट्टी दिखाई देती है जो कि एक लिंक होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाते हैं जहाँ पर अपनी जानकारी भरने के बाद, डिटेल्स भरने के बाद 5 क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर सबमिट करने के बाद आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। गैलरी में भी आजकल ऑप्शंस आ गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गैलरी से ही डायरेक्ट स्कैन हो जाता है, वहाँ से भी आप इसको खेल सकते हैं। मिलता है क्या है इसमें, 10 विजेताओं को 2-2 हज़ार रुपये मूल्य के उपहार मिलते हैं। क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब आप विजेता बनते हैं दैनिक भास्कर वालों का फ़ोन आता है तो आपको बस अपने फ़ोन का ध्यान रखना है, वो सब आपको बता देंगे। टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, तो आज इसको आप 11:59 तक आराम से खेल सकते हैं। तो इसको आप जो है 11:59 तक खेल लें। और चांसेस बढ़ाने के लिए आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिएगा और अलग अलग समय, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से करके, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं जीतने के। आज कोई 24 है, पिछले सप्ताह के विजेताओं के नाम आ गए हैं तो अभी क्विज़ खेलेंगे। यही 5 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। पहले जो मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूँ जिसका आप पूरे सप्ताह वेट करते हैं। पहला नाम है इसमें सुखविंदर सिंह, ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं 5788 फिर हैं रुक्मणी यादव, यहाँ आधा का होना चाहिए, रुक्मिणी होता है, यहाँ लिखा है रुक्मणी। 3470 3470 फिर हैं सुमित कुमार गर्ग 6001 601। अनिल शर्मा, अभिषेक शर्मा का नाम नहीं आया, फिर से 2278 2278। श्री कृष्ण भी यादव थे, यदुवंशी कहा जाता है उन्हें, यदुवंशी श्रेष्ठ, और उनकी धर्मपत्नी जो है प्रिय पत्नी, उनका नाम भी रुक्मिणी है। दयाशंकर शर्मा 96347 96347। शार्दुल 6442 6442। आशीष चतुर्वेदी 4211 4211। मोनिका रानी 67 04 6704। श्रीराम यादव, और ये हैं मोबाइल के आखिर के 4 अंक 1895 1895। श्रीराम जो है वो सूर्यवंशी हैं, रघुवंशी। यादव जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। प्रखर पांडे, बहुत से आपने लोगों के नाम में देखा होगा ना, रघुवंशी, सूर्यवंशी, वो राम जी के ही वंशज हैं। और प्रखर पांडे का ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक हैं 5551 55 51। इन सभी को हार्दिक बधाई दैनिक भास्कर की ओर से। दैनिक भास्कर की टीम जो है जल्दी आपसे कांटेक्ट करेगी, आज या कल में आपके पास फ़ोन आ सकता है। ये हैं पिछली बार के सही जवाब जो मैंने आपको बताए थे, उससे मिलता ही जुलता ये होगा, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी और इसमें जो एडिशनल हो उसको भी याद कर लीजिएगा, आपकी जीके की अच्छी तैयारी हो जाएगी इससे। क्योंकि जीके तो बहुत ब्रॉड, बहुत वास्ट है ना कुछ उसमें और आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती रहती हैं। तो अब जो है इस QR कोड को स्कैन करके खेलेंगे। हाँ, उससे पहले मैं आपको और को इसके बारे में बता देता हूँ।
ये देखिए दैनिक भास्कर का ही डेली क्विज चल रहा है, फोटो क्विज 20। इसमें डेली 10 विजेता चुने जाते हैं, उनको इनाम में बुक मिलती है, कुरियर से भेज दी जाती है। ये अमेज़ॉन का डेली क्विज चल रहा है, एक नया क्विज आया है एयरविक का ऑटोमेटिक फ्रेगनेंस क्विज, और ये डेली क्विज है। 5 नए क्वेश्चन आते हैं, आपकी जीके भी अच्छी होती है, डेली जो है आप इसमें कैश प्राइज जीत सकते हैं। और ये केबीसी का क्विज है आपकी जीके की अच्छी तैयारी के लिए। और ये दैनिक भास्कर का सबसे बड़ा क्विज है, जिसमें बम्पर इनाम में 21 लाख रुपए कैश, 5 एसयूवी, 11 ईवी टू व्हीलर, फिर 50-50 वॉशिंग मशीन है, फ्रिज हैं, टीवी है, एयर फ्रायर है, 1-1 हज़ार मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट और ग्रिल सैंडविच मेकर। न्यूज़पेपर लेंगे, कूपन चिपका के जमा करेंगे तो आपको गारंटेड उपहार मिलेगा। उसको आप ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, जल्दी पावर प्ले 5 जो कि लास्ट पावर प्ले है वो लाइव होने वाला है, उसको खेल के आप ये प्राइज़ जीत सकते हैं, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है। ये फॉर्मेट आता है न्यूज़पेपर में, अभी कल परसों ही आया था, मैंने आपको अपडेट भी किया था, कम्युनिटी में पोस्ट किया था। इस पर आपको 30 स्टैंडर्ड कूपन, 5 मास्टर कूपन चिपकाने, जमा करके दैनिक भास्कर ऑफिस में जमा करना है। जब वो दैनिक भास्कर बताएंगे मैं आपको बता दूंगा, तो जब दैनिक भास्कर वाले कहेंगे तभी जमा करना है, तो जो है आपको गारंटेड उपहार मिलेगा। और ऑनलाइन खेलने में गारंटेड उपहार नहीं है। तो ये सभी क्विज हैं, ये इस तरीके के कूपन आते हैं। ये मास्टर कूपन है 5, और ये 60 अब तक स्टैंडर्ड कूपन आ चुके हैं। 2 फॉर्मेट पर आप चुका सकते हैं 30-30 करके। तो जितने क्विज हैं सभी खेलिए, और आपके घर के सभी नंबरों से अलग अलग समय पर, इससे जो है आपके चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं, आपकी अधिक एंट्रीज आएंगी उतने अधिक चांसेस रहते हैं जीतने के। तो अब जो है QR कोड को स्कैन कर लेते हैं और चलते हैं उस होम पेज पर जहाँ से हम कुछ को खेल के सबमिट करेंगे। तो देखिए जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई जो मैंने आपको बताई थी कि 2000 रुपये मूल्य के उपहार हैं। और इसमें ये बता रहा है 3 प्रश्न है, लेकिन 3 नहीं होते हैं, ये 5 होते हैं। 10 भाग्यशाली विजेता इसमें चुने जाएंगे, 2-2 हज़ार रुपये मूल्य के उपहार मिलेंगे 10 जनों को। मोबाइल नंबर भरना है आपको, आपका पूरा नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड वाली, राज्य चुनेंगे, इनमें से जिस भी राज्य में आप रहते हैं वो चुनेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। जो सभी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हैं 5 क्वेश्चन है 4 ऑप्शन के साथ में, एक के बाद एक खेलेंगे। फिर बताना चाहूँगा इसका शॉर्ट वीडियो जो है मैंने पहले ही 6:30-6:45 के करीब, और भास्कर फैमिली को उसका भास्कर फोटो को इसका मैंने अपलोड कर दिया था, आपको चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। यदि केवल आपको आंसर चाहिए, ये उनके लिए मेहनत से बनाता हूँ जो डिटेल स्टडी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी या ऑफलाइन क्विज की, तो ये जो है उनके लिए है। प्रथम प्रश्न है आज का, इसमें जय हिंद का नारा किस नेता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है हमारे, ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस जी को। ये जय हिंद का अर्थ होता है भारत की विजय। ये नारा गढ़ा किसने था, किसने दिया था? तो वो दिया था आबिद हसन ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसका उपयोग किया था आज़ाद हिंद फौज के लिए। आबिद हसन जो है वो एक इंजीनियर थे, और 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में भारतीय युद्ध कैदी जो थे और उन्हें भारतीयों से मिलकर लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा था। फिर जो है ये नारा आया, वो जो है अपनी सेना और आज़ाद भारत के लिए एक अभिवादन संदेश चाहते थे, भारतीय अभिवादन संदेश जिसको बोलेंगे। तो फिर इन्होंने इस नारे को अपनाया था जय हिंद का। और 1946 में नेहरू जी ने जो है चुनाव सभा में लोगों से जय हिंद का नारा लगाने के लिए कहा, और बाद में 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद लाल किले से अपने पहले भाषण का समापन जो है वो जय हिंद से किया था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पूरे को याद कर लीजिएगा। दूसरा है पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताएं। 4 ऑप्शन हैं, ए शुक्र ग्रह, बी चंद्रमा, सी बुध ग्रह, या डी बृहस्पति ग्रह। तो चारों ग्रहों को मेरा प्रणाम नमन, और नवग्रहों को भी। इसका जो है वो होगा ऑप्शन बी। ये भी शायद ही है किसी को नाम मालूम है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। एक आपने शब्द सुना होगा ज्वार भाटा, तो वो जो है चंद्रमा की, चंद्रदेव की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है ना, उसके कारण ही आते हैं। और मेन जो है ये पूर्णमासी पे बहुत आते हैं, इसलिए जो नाविक हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं वो उस दिन नहीं जाते हैं। और जो पागल खाने हैं
मेंटल असाइलम है, उस दिन जो भी वहाँ का स्टाफ है उनकी छुट्टी जो है कैंसिल कर दी जाती है, क्योंकि जो वहाँ पर भर्ती हैं पेशेंट्स हैं वो बहुत जो है वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है 70-75% जो है वो जल है, 70 to 75% पानी से बना है, जल से बना है। तो वो उसमें भी उफान आता है, क्योंकि हम भी तो अंडर में ही आ रहे हैं ना पृथ्वी के। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगा, या तो पूर्णमासी वाले दिन आपने शायद गौर नहीं किया, करिएगा, या तो आप बहुत खुश होंगे उस दिन, या आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, आपके सिर में जो है दर्द हो रहा होगा, माइग्रेन पेन जो होता है ना, इस तरीके का आपका दर्द हो रहा होगा, चाहे वो एक तरफ हो सिर में, चाहे एक साइड में हो या पूरे सिर में हो। तो वो आप ये फील करिएगा। नहीं किया है तो मैं बता रहा हूँ, ये सुन रहे हैं आप तो इस चीज़ का ध्यान करिएगा, नोटिस करिएगा, फिर मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा क्या ये बात सही है। 100% सही होगी, वो बात अलग है, लोग नोटिस नहीं करते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, या बहुत ज़्यादा जो है अपसेट होंगे, दुखी होंगे उस दिन, ऐसा होता है। तो ये सब इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ये जो दूरी है मील की बात करें तो ये है लगभग 3,85,000 किलोमीटर, 3,85,000। और मील में जो है ये है 2,39,000, 2,39,000। मील में है वो 3,84,403, लेकिन राउंड फिगर में जो है आप उसको 3,85,000 याद करिएगा, उससे इजी रहता है। और ये जो है सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह से मतलब क्या है? एक ऐसा पिंड जो पृथ्वी की कक्षा में प्राकृतिक रूप से घूमता है, मीन्स अपने आप घूमता है, प्रकृति ने जो वो बनाया है ना एक नेचुरल, उसके अंडर में घूमता है खुद, ना कि कोई मानव का बनाया हुआ, इसलिए यहाँ पर इसको नाम दिया है उपग्रह। हालांकि ये ग्रह में आता है, लेकिन अगर वैज्ञानिक भाषा से बात करें तो उपग्रह इसलिए क्योंकि वो घूम रहा है, और प्राकृतिक इसलिए प्रकृति की तरफ से वो पहले से हैं। तो ये पूरी बात जो है इनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि हर जगह जो है ऐसे ही प्रश्न नहीं आएंगे, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जो है सभी कुछ मालूम होना चाहिए उससे जुड़ा हुआ। तीसरा है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन से हमारे 22, 21, 23 या 19। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 25 होना चाहिए, लेकिन इसमें 25 नहीं है, कहीं पर 25 आए, 25 आए तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। कुल जो है वो 25 भाग हैं, 22 भाग पहले से, मूल रूप से जो है संविधान में 22 भाग थे, तो इसलिए यहाँ पर 22 है तो हम 22 को सिलेक्ट करेंगे, ना कि 23 को। वैसे जो है 25 है। इसमें इसको आप इंग्लिश में चैप्टर भी बोल सकते हैं, और हर भाग में जो है अनुच्छेद होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, संशोधन हुए हैं इसमें, लगभग 106 संशोधन हो चुके हैं, मींस इम्प्रूवमेंट 106। 3 नए भाग इसमें जोड़े गए हैं, तो 22 और 3 25, तो इसलिए 25 हो गए। कहीं अनुच्छेद की बात आए वो है 448, 448। इनके बारे में मैं आपको शायद केबीसी के कुछ में बता चुका हूँ। 12 अनुसूचियाँ आए वो हैं 12, तो इसलिए यहाँ पर है 22, तो हम 22 को सिलेक्ट करेंगे। मेन जो है वो 22 है, कहीं पर 22 ना है 25 है, तो आप 25 को सिलेक्ट करेंगे। चौथा प्रश्न है मालगुडी डेज के लेखक का नाम। रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी पहले आया था। ऑप्शन है खुशवंत सिंह, R.K. लक्ष्मण जी, रस्किन बॉन्ड या R.K. नारायण जी। तो इसमें आप ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे, R.K. नारायण जी। इनके बारे में मैं पहले ही कई बार आपको डिटेल में बता चुका हूँ, तो फिर नहीं बताऊँगा, अब आपका मेरा दोनों का कीमती समय बचेगा। पाँचवा अंतिम प्रश्न है कि विश्व का सबसे घना जंगल है। ऑप्शन है हमारे ए अमेज़न जंगल, बी कॉन्गो जंगल, सी दक्षिण पूर्व एशिया का जंगल, या डी है ऑस्ट्रेलिया का जंगल। तो ये आप इस तरीके से याद करिएगा, मैं आपको जो डेली क्विज खिलाता हूँ, और उसमें 5 नए जीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपकी जीके अच्छी करते हैं, रिवीजन करते हैं, और डेली आप कैश प्राइज जीतते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अमेज़न का जो जंगल है, अमेज़न वर्षा वन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये वो है ऑप्शन ए अमेज़न जंगल। आप जो है सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेगा ये 4-5 बार, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। तो इसमें पहले वाले का ऑप्शन सी हो गया सुभाष चंद्र बोस, दूसरे वाले का बी हो गया चंद्रमा, तीसरे वाले का ए हो गया 22 भाग, चौथे वाले का डी हो गया R.K. लक्ष्मण जी, और पाँचवें वाले का हो गया ए अमेज़न जंगल। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि मैंने आपको सभी सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, एक भी गलत हो जाता है तो नहीं मिलता है।
तो सबमिट पर टच कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। बधाई मैसेज मिल गया, वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी करेक्ट बताए हैं। लकी ड्रॉ राउंड में मैं पहुंच गया हूं, आप भी पहुंच सकते हैं। 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाएंगे, 2000 रुपये मूल्य का उपहार मिलेगा। मैंने बताया आपको चांसेस बढ़ाने के लिए क्या करना है। आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिएगा, अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम का, इस तरीके से करके, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं जीतने के। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें और जितने क्विज हैं चैनल पर वो सब भी खेलें जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। खेलते रहें, जीते रहें, मोटिवेट रहे, पॉजिटिव रहे, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते, शुभ दिन। शॉर्ट वीडियो भी इसका चैनल पर है, शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा।